भारत के अलग अलग हिस्सों में जब आप किसी से मिलते हैं और वो आपको राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा या जय जगन्नाथ कहकर अभिवादन करते हैं तो वो सिर्फ एक अभिवादन नहीं होता, बल्कि उस भूमि के इतिहास, परंपरा और आस्था की एक गूंज होती है। जैसे अवध में राम राम या जय सिया राम और गांवों में जय राम जी की कहा जाता है, क्योंकि ये वो भूमि है जहां भगवान राम ने जन्म लिया। मथुरा में राधे राधे बोला जाता है क्योंकि राधा रानी वहीं की है। गुजरात में जय श्री कृष्णा सदियों से बोला जाता है क्योंकि वहीं द्वारिका नगरी थी। भले ही वो आज समंदर में समा गई हो, लेकिन श्रद्धा की लहरें आज भी वहां के अभिवादन में बहती मिल जाती हैं। बनारस में हर हर महादेव की गूंज आज भी उसी तरह है जैसे बाबा विश्वनाथ स्वयं वहीं विराजमान है। ओडिशा में जय जगन्नाथ केवल शब्द नहीं बल्कि वहां की आत्मा का हिस्सा है। ये अभिवादन स्वयं ही समय के पार चले आते हैं। ये ना तो किसी किताब में दर्ज हुए, न किसी सरकार ने इन्हें लागू किया और ना ही ये कहीं पढ़ाए गए, लेकिन फिर भी पीढ़ी दर पीढ़ी ये जीवित रहे, जैसे आत्मा शरीर दर शरीर चलती रहती। बाबर ने भले ही अयोध्या का मंदिर तोड़कर वहां की मस्जिद बनवाई हो, लेकिन उस मिट्टी के लोग जय सिया राम ही कहते रहे और वो शब्द ही बता देते थे कि वहां की सच्चाई क्या है। गुजरात के समंदर में डूबी द्वारका को जब 2008 में खोजा गया, तब जाकर दुनिया ने माना कि वहां सच में श्री कृष्ण की नगरी थी। लेकिन वहां के लोग हजारों सालों से जय श्री कृष्णा ही कहते आ रहे थे और वो अभिवादन ही इस बात का प्रमाण था कि द्वारिका वहां मौजूद है, भले ही वो खोजी गई हो या नहीं। असल में किसी भी जगह के अभिवादन को सुनकर आप उस भूमि का देवता, उसका इतिहास, उसकी आत्मा पहचान सकते हैं, बिना किसी किताब को पढ़े या बिना किसी दस्तावेज को खोजे। और यही बात सबसे दुखद होती है जब किसी क्षेत्र की जनसंख्या, संस्कृति और बोली में भारी बदलाव आता है। वहां एक विशेष तरह की आबादी बढ़ने लगती है और गली मोहल्लों में राम राम की जगह अजनबी और अजीब से अभिवादन सुनाई देने लगते हैं। और जब कोई अभिवादन खत्म होता है तो वो केवल एक शब्द का अंत नहीं होता, वो एक ऐसी जीवित परंपरा का अंत होता है जो हजारों सालों से अनकही, अनलिखी लेकिन पूरी आस्था से चली आ रही। अभिवादन सिर्फ शब्द नहीं होते, वो उस जमीन के देवी देवताओं की मौन उपस्थिति होते हैं और जब वो गायब होने लगते हैं तो समझ लीजिए कि इतिहास की वो परछाई भी खत्म होने लगी है जो किसी भी दस्तावेज में दर्ज नहीं थी।